प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं कैपेसिटर की या कंडेंसर की। What is a capacitor? It is an arrangement of two conductors separated by an insulating material or dielectric. It is used for storing large amount of electric charge and hence electric energy. अब ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे स्टोर कर लेता है? ये दरअसल चार्ज को कंप्रेस कर देता है, कंडेंस कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं कंडेंसर। चलिए टाइप्स की बात कर लेते हैं। इफ द टू कंडक्टर्स आर प्लेन then the capacitor formed is called parallel plate capacitor. If the conductors are spherical, then the capacitor formed is called spherical capacitor. And if the two conductors are cylindrical, then the capacitor is called cylindrical capacitor. अब क्योंकि आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कंडक्टिंग प्लेट ले लें X, जिसको कि माउंट किया हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड पर, ताकि जब हम इसको चार्ज दें वो चार्ज लीक ना हो जाए। अब इसको चार्ज दें, मान लीजिए कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। कैसे देना है वो बाद में बात करते हैं। कितना देना है? गो ऑन इंक्रीजिंग दिस पॉजिटिव चार्ज टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम। अब इस प्लेट के पास एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट Y को लेकर के आए जो कि अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट के इनर साइड पर, इस साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके नज़दीक है तो इसका असर, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स मोर चार्ज कैन बी गिवन टू इट। पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मोर चार्ज कैन बी गिवन टू X। अब क्या करें, इस प्लेट को Y को ग्राउंड कर दें। अब ये वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। ये क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि ये जो चार्ज है वो इसके साथ बाउंड है। अब जब ये ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा तो इसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज का क्या इफ़ेक्ट था, क्या असर था? ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा था। तो जब ये यहाँ से ख़त्म हो गया तो इसका पोटेंशियल फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगा और कैपेसिटी फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी हम एक न्यूट्रल प्लेट को, न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज्ड प्लेट के नज़दीक लाने से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट वी कैन से that the capacity of a conductor can be increased considerably by bringing near it an uncharged earth connected plate. चलिए अब पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करना है, चार्ज कैसे देना है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इसकी प्लेट्स को एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। X प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, Y प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करके इधर Y प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये इक्वल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन फिल्टर सर्किट्स। ये फिल्टर सर्किट्स क्या हैं? ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ AC टू DC यूजिंग रेक्टिफायर सर्किट, आउटपुट DC में कुछ AC कंपोनेंट रह जाता है। उस AC कंपोनेंट को फिल्टर करने के लिए, रिमूव करने के लिए कैपेसिटर यूज़ होता है। इस कैपेसिटर सर्किट को कहते हैं फिल्टर सर्किट। Capacitors are used in
ऑसिलेटिंग सर्किट्स। ये ऑसिलेटिंग सर्किट्स क्या हैं? ऑसिलेटिंग सर्किट्स में जेनरेट की जाती हैं ऑसिलेशंस ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, मींस डीसी टू एसी कन्वर्टर है ये। इसमें एलसी सर्किट यूज होता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज डिसाइड करती हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। कैपेसिटर और कहाँ यूज होता है? एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड कैन बी रीटेकन बैक ऑन डिस्चार्जिंग। Capacitor can take shorter time to charge up as compared to battery, and it can very quickly release energy on discharging. इसके अलावा कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिक फैंस में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ होते हैं, बहुत जगह पर यूज़ होते हैं। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। थैंक यू।